छत पर बैठी औरत। रवि ने हाल ही में शहर के पुराने इलाके में एक मकान खरीदा था। मकान सस्ता था और उसके ऑफिस के करीब भी, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना इसे ले लिया। मकान थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन मजबूत और रहने लायक था। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रवि को कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक रात ऑफिस से लौटते समय रवि ने अपने मकान की ओर नजर डाली। छत पर किसी की परछाई दिखी, जो चुपचाप बैठी थी। उसके बाल लंबे थे और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। रवि ठिठक गया। इतनी रात को कोई वहां क्या कर रहा था? लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो छत पर कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और अंदर चला गया। अगली रात भी वही हुआ। जैसे ही रवि घर लौटा, उसने फिर से छत पर उस औरत को बैठे देखा। इस बार उसने ज्यादा ध्यान से देखा। औरत नीचे की ओर देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। रवि ने सीढ़ियों से छत पर जाने की हिम्मत की, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो छत खाली थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। अब रवि को डर लगने लगा था। अगले दिन रवि ने पड़ोसी शर्मा जी से इस बारे में पूछा। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुमने भी उसे देख लिया? शर्मा जी ने धीमी आवाज में कहा। आपको पता है ये क्या है? रवि ने हैरानी से पूछा। यह घर पहले वर्मा परिवार का था, शर्मा जी ने बताया। कई साल पहले उनकी बेटी ने इसी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से कई लोगों ने यहां रहकर कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। कुछ लोगों ने उस औरत को रात में छत पर बैठे देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने देखा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब रवि को रोज रात वह औरत दिखने लगी। वह छत पर बैठती, कभी कभी खड़ी हो जाती और धीरे धीरे आगे बढ़ती। एक रात रवि को लगा कि औरत उसे देख रही है। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल गहरी, जैसे कोई अंधेरा कुआं। अचानक रवि के कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और तेज हवा चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। लगा कि कोई अंदर आ रहा है। रवि बिस्तर से कूदकर बाहर भागा। अगले दिन रवि ने हिम्मत जुटाकर कुछ पुराने अखबारों की कतरनों को खोजा। वर्मा परिवार की बेटी, जिसका नाम सुषमा था, धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। आखिरी बार उसे छत पर रोते हुए देखा गया था। रवि को अब समझ आ गया था कि वह आत्मा अभी भी वहीं थी, शायद किसी अधूरे काम की वजह से। रवि ने फैसला किया कि वह एक पंडित से इस समस्या का हल निकालेगा। लेकिन उससे पहले एक रात कुछ भयानक हुआ। उस रात रवि अपने कमरे में था जब अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। यह वही औरत थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि को लगा कि वह हिल भी नहीं पा रहा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तभी औरत के होंठ हिले। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज में उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि चीखते हुए बेहोश हो गया। अगले दिन रवि ने तुरंत पंडित को बुलाया और घर में हवन कराया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद उसके एक दोस्त ने रात में उसके घर की छत की ओर इशारा किया। रवि, तुम्हारी छत पर कोई बैठा है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह आत्मा थी